कक्षा 10वीं शिखा वाटी मिशन 100 2025-26 के लिए गणित का चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। ये आपका कुल 6 अंक का चैप्टर है। इसमें से आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, एक आपका रिक्त स्थान आएगा और एक लघुत्तरात्मक 2 अंक का और एक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। यानी आपके इसमें से 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कितने नंबर के? 6 नंबर के। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बड़ा है क्योंकि 6 नंबर से आपकी 1% बढ़ती है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाते हैं तो इस चैप्टर में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको पूरे भरोसे के साथ में इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो पहली जानकारी हमें दी गई है कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक अचर संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। दूसरा है, यह अचर संख्या डी समांतर एपी का सारवंतर कहलाता है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सारवंतर डी बराबर अनुगामी पद, यानी आपके 2, 3 है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो यह आपका डी का मान आएगा। तो डी बराबर 1। इस प्रकार ये कह रहा है आपसे अनुगामी पद और पूर्वगामी पद। यहाँ पर अगला है, किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी हो तो एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप आपसे पूछ सकता है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस प्रकार आपका एपी का व्यापक रूप होता है। एपी का व्यापक रूप या व्यापक पद एन व पद, यानी एन व पद कैसे निकालते हैं? इस सूत्र से। क्या सूत्र है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि अंतिम पद नहीं दिया हो, अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया हो तो एम पदों वाली एपी में, एम पद वाली एपी होती है, उसके अंत में एन व पद शुरू से एम माइनस 1 प्लस 1 बराबर पद आपको करना है। अर्थात अंत में एन व पद ए प्लस एम माइनस एन बटे एम माइनस एन इंटू डी करना है। और एपी के प्रथम एन पदों का योगफल क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों, यहाँ पर एन पदों वाली एपी का अंतिम पद एल हो तो, अगर एल आपको दिया हुआ हो अंतिम पद, तो आप कैसे निकालेंगे? एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। प्रथम एन धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? प्रथम एन धन पूर्णांकों का योगफल होता है आपका एस एन बराबर एन प्लस 1/2। और ये आपका यदि ए बी सी समांतर श्रेणी है तो 2b बराबर ए प्लस सी, यहाँ बी ए पी का समांतर माध्य कहलाता है। ये आपका बी है वो दोनों ए और बी के, ए और सी है वो उसके मध्य में है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? समांतर माध्य। इसके बाद में ये आपका दिया है ए एन बराबर में एस एन माइनस एस एन एन माइनस 1। और दूसरा है डी बराबर एन ए एन माइनस ए एन माइनस 1। तो ये एग्जाम्पल है आपको ए पी 3/2, 1/2, माइनस 1/2 और 3/2 का प्रथम पद सारवंतर क्या है? तो प्रथम पद आप पहले ही लिख देंगे 3/2 और सारवंतर 1/2 माइनस 3/2 कर लेंगे। तो ये आपका प्रथम पद इसने दे दिया है। और सारवंतर आपको 1/2 माइनस 3/2 करेंगे तो -1। दूसरी चेक करना है आपको, इसमें से इसे घटाना है तो ये माइनस के 1/2 और माइनस में 1/2 करेंगे तो ये भी माइनस के 1। इस प्रकार आपका सारवंतर है वो -1 हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल ए पी 3, 8, 13 का 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको 253 से 20वां पद, यानी आपका 253 ये है अंतिम पद, इससे आपको 20 पद इधर को चलने हैं और इधर का 20वां पद क्या होगा ये ज्ञात करना है। शुरू से आपको ज्ञात नहीं करने हैं, एक से आपको अंत से चलकर
ये 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल। प्रथम पद 3 सार्वंतर 8 माइनस 3 बराबर 5। एपी को उल्टा कर देंगे तो प्रथम पद 253 और सार्वंतर कितना होगा माइनस के 5। अंत से 20वां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस के 5। तो 253 माइनस 95 तो 158 ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल 3 है आपका। ए पी 5 कोमा एक्स कोमा वाई 9 सही 1/2 में एक्स व वाई का मान। तो एक्स व वाई का मान ज्ञात करना है आपको। तो प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद आपका ए एन बराबर 9 सही 1/2 है। तो ये आपका 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 19/2। तो ये 19/2 यहाँ पर लिख दिया गया है। माइनस सारवंतर डी है, तो आप सभी को पता है सारवंतर डी होता है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ पर 19/2 बराबर में 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो 9/2 बराबर 3D। तो 3D बराबर 3/2। इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है x का मान बराबर में क्या आया है, x बराबर में 5 प्लस 3/2। तो 5 सही 3/2 हो जाएंगे। और यहाँ पर y का 5 3/2 प्लस 3/2 तो ये आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये आपका AP 24 21 18 के कितनों पदों का योग 78 है। तो इसमें आपको प्रथम पद 24 सारवंतर डी आपका 21 माइनस 24 माइनस का 3 है। और एस एन बराबर 78। तो एन वो पद आपको ज्ञात करना है। तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में आपका एस एन हो जाएगा। तो n/2 2 इंटू 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3 बराबर में 78। तो n माइनस 48 माइनस 3n प्लस 3 बराबर में 156। इसके बाद में आपका 3n² माइनस 51n प्लस 156। तो ये आपका n² बचेगा। इसमें आपको 3 कॉमन ले लिया गया है, तो 3 का सभी में भाग दे देंगे। तो ये आपका n² माइनस 17n प्लस 52। तो n माइनस 13 n माइनस 4। तो ये n बराबर में 4 हो जाएगा, माइनस है प्लस में हो जाएगा। n बराबर 13 हो जाएगा, माइनस का है यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो अतः AP के 4 पदों या 13 पदों का योग 78 है। अब क्वेश्चन करते हैं। हमने पूरा सारांश है और एग्जाम्पल है वो हमने कर लिए हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक यानी MCQ। तो पहला है समांतर श्रेणी 5 7 9 11 खालिस्तान का 7वां पद होगा। 7वां पद कैसे ज्ञात करना है आपको, तो 7वां पद आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको सूत्र लगाना है AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका AN है वो तो आप ज्ञात ही करना है। A का मान कितने का 5 है, तो 5 प्लस n का मान कितना दिया है 7। तो 7 माइनस 1 कर देंगे और d का मान 7 माइनस 5 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका 2 है वो d का मान हो जाएगा। तो 2 तो यहाँ पर आपका 5 प्लस में 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 इंटू 2 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 प्लस 5। तो 12 प्लस 5 होता है 17। तो ऑप्शन कौन से में, 3 ऑप्शन 3 में है आपका 17। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवंतर होगा। तो ये आपका -1 माइनस के 5 है तो प्लस 5 करेंगे, -1 है प्लस के 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो सारवंतर डी आपका है वो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है। तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपकी 10 6 माइनस 2 2। तो ये आपकी बिल्कुल सही है, दूसरे नंबर की है वो आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 व सारवंतर 3 हो तो nवा पद कौन सा होगा, तो nवा पद क्या होगा 3n-1। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, श्रेणी -6 -3 0 3 का खालिस्तान का अगला पद है। इसका अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा 6। कैसे होगा, तो ये आपका -6 -3 0 और 3 ये आपके हैं जो है
तो -3 + 6 करेंगे तो ये आपका सारवंतर 3 आ जाएगा। तो ये आपका ये पद दिया नहीं गया है, तो ये आपका 1 2 3 4, तो a+4d, आपको पांचवा पद ज्ञात करना है तो a+4d करेंगे। a का मान कितना है, ये आपका a का मान है वो आपका -6 है, -6 प्लस में 4 × 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 8 4 3 12, तो -6 + 12 करेंगे तो ये आपके 6 बचेंगे प्लस के। तो समझ आ गया होगा ये भी क्वेश्चन आपको। छठा है AP -3 -1/2, 2 का 11वां पद है, 11वां पद है वो आपका 22 हो जाएगा। इसके बाद में AP 10 7 4 का खालिस्तान, खालिस्तान का 30वां पद, 30वां पद आपको an का सूत्र लगाकर करना है तो ये -77 हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AP का nवां पद an 3n + 5 है तो इसका सारवंतर होगा, सारवंतर कितना होगा 3। इसके बाद में आपका 9वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से 2 8 है तो n पदों का योग 90 है, तो n का मान, तो n का मान आपको ज्ञात करना है तो ये आपके 18 पदों का योग 90 है। 10वां क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सारवंतर -3 हो तो AP होगी, AP क्या होगी, तो ये आपकी 4 -1 -2 -5 ये आपकी AP हो जाएगी। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए यदि a बराबर -1 d बराबर 1/2 हो तो ये यहाँ पर हम हल लिखेंगे। AP का प्रथम पद a बराबर -1 d बराबर 1/2, a1 बराबर में a बराबर में -1, a2 बराबर में a+d बराबर में 1 -1/2, तो ये आपका -1/2 हो जाएंगे। और a3 बराबर में a+2d, तो ये आपके बराबर में -1 +2 हो जाएंगे इंटू 1/2, तो 1 +1, तो ये आपके दोनों जुड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे। चौथा है a4, a+3d बराबर में -1 प्लस में 3 इंटू 1/2, तो ये आपके -1 + 3/2, तो ये आपके -1/2 हो जाएंगे। इसके बाद में AP के प्रथम 4 पद -1 -1/2 0 1/2 है। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है, AP 0.6 1.7 2.8 3.9 का प्रथम पद व सारवंतर लिखिए। प्रथम पद है वो आपका हो जाएगा 0.6 और सारवंतर है वो आपका 1.1 हो जाएगा। तीसरा है, यदि a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50 दिया हो तो n व SN ज्ञात कीजिए। n व SN आपको याद करना है, a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50, तो an a प्लस n -1 इंटू d बराबर 50, 50 an है आपका, तो ये आपका 5 + n - 1 इंटू 3 और बराबर में 50, तो ये आपका 3n - 3 बराबर 50, 5 प्लस में, तो 3n + 2 बराबर 50, तो 3n बराबर में 50 - 2 48, तो n बराबर में 3 का भाग दे देंगे 48 में, तो ये आपका 16 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर SN कैसे ज्ञात करेंगे, n/2 a प्लस n/an, तो ये आपका 16/2 5 + 50, तो 55 इंटू 8 करने हैं आपको, तो 55 इंटू 8 होता है आपका 440। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है, AP 21 से 18 15 खालिस्तान का कौन सा पद शून्य है, शून्य आपको बताना है। तो ये आपका an का मान 0 दे रखा है और प्रथम पद 21 है, सारवंतर -3 है, तो a + n - 1 इंटू d आपको सूत्र पता है, तो 21 + n - 1 इंटू -3 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ पर 21 - 3n + 3 बराबर 0, तो इसके बाद में यहाँ पर 24 - 3n बराबर में 0, तो -3n बराबर -24, माइनस से माइनस कट जाएंगे और 24/3 बराबर में 8 आपका आंसर हो जाएगा। n व पद कितना है 8,
इसके बाद में AP का 8वां पद है वो आपका शून्य हो जाएगा। रिक्त स्थान क्वेश्चन है वो भी आपके इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो यदि 10 m-2 समांतर श्रेणी में m का मान खाली स्थान है, m का मान क्या है, तो m का मान आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद में आपका दूसरा है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। 11वां पद अभी आपने ऑप्शन में पढ़ा था तो ये आपके 22 था। तो ये आप पूरा सॉल्यूशन है वो कंप्लीट देखकर इसको हल कर सकते हैं। तीसरा है खालिस्तान 13 खालिस्तान 3 समांतर श्रेणी में है। तो ये आपका 18 फिर 13 फिर 8 और फिर 3 समांतर श्रेणी में है। AP का व्यापक पद का सूत्र है। व्यापक पद क्या होता है, यानी an का सूत्र बताना है। an बराबर a + n-1 × d। एक परिमित AP का अंतिम पद l है तो सभी पदों का योग सूत्र खालिस्तान से प्राप्त होता है। तो Sn बराबर में n/2 a + l। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग खालिस्तान होता है। तो ये आपके 10 × 11/2 तो ये आपके 55 हो जाएंगे। सातवां है AP का nवां पद an बराबर में 3 + 4n है तो सारवंतर खालिस्तान होगा। सारवंतर क्या होगा, an 3 + 4n। तो an-1 बराबर में 3 + 4 तो n-1 हो जाएगा। d बराबर an-1 तो ये आपका 3 + 4n-3 माइनस में आपका 4 × n-1 तो 3 + 4n-3 तो ये 3 है, इससे ये कट जाएगा, 4n से 4n तो 4 बचेगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन है। इसमें AP 7 13 19 खालिस्तान 205 पदों की संख्या है। या इसमें आपको n व पद आपको ज्ञात करना है। तो an बराबर में a + n-1 × d कर देंगे और 205 बराबर में 7 + n-1 × 6 तो 198 बराबर में 6n-6 कर देंगे तो 6n बराबर 204 तो n बराबर में 34 हो जाएगा। लघुत्रात्मक क्वेश्चन की बात करें तो पहला है आपका AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। माना AP का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है। A3 बराबर 5 a + 2d बराबर में 5 ये आपका समीकरण 1। A7 बराबर 9 तो a + 6d बराबर में 9 ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक घटाने पर यानी विलोपन विधि से हल कर देंगे तो a से 1 हट जाएगा और ये आपका 2 - 6 करेंगे तो ये आपका 6 में से 2 चल जाएंगे 4d माइनस में ये माइनस के 5 घट जाएंगे तो 4d बराबर 4 तो d बराबर 1 है। समीकरण 1 में रखने पर तो a + 2 प्लस में 1 बराबर में 5 तो a बराबर में 3 AP 3 4 5 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी आप कितनी संख्याएं हैं ऐसी 3 अंकों की जिनमें आप 7 से भाग देंगे तो वो उनमें पूरा 7 का भाग चला जाएगा। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं AP 105 112 119 और 300 994 है। तो 105 112 ये आपका 112 - 105 ये आपका 7 जो D है और A आपका 105 है और AN बराबर में 994। तो सूत्र क्या है, a + n-1 × d बराबर में an। तो इस सूत्र से हल करेंगे तो सबसे पहले 105 + n-1 × 7 बराबर में 994 n-1 × 7 बराबर में 994 माइनस 105 तो n-1 बराबर में 889/7 तो n बराबर में 127 + 1 बराबर है n बराबर में 128 आता है। 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। तीसरा है उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। तो हल करेंगे। माना AP का प्रथम पद A और सारवंतर कितना है D है। तो A 11 यानी 11वां पद है वो आपका 38 है तो A + 11 - 1 D
बराबर में आपका 38, तो ए प्लस 10 डी बराबर में 38, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ए 16 बराबर में 73, तो ए प्लस 15 डी बराबर में 73, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, ए प्लस 15 डी बराबर में 73, तो आपका ए प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका है जो ए से ए का विलोपन हो जाएगा और 5 डी बराबर में 35 हो जाएंगे, डी बराबर में 7, डी समीकरण 1 में रखने पर तो ए प्लस 10 × 7 बराबर में 38, तो ए बराबर में 38 माइनस 70, ए बराबर में 32 है। और आता है ए 31 बराबर में ए प्लस 30 डी, तो ये आपका 32 प्लस 30 × 7 210 माइनस 32 178 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है, तो पदों का योग 400 है। पदों की संख्या आपको सारवंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी एन और सारवंतर डी आपको है वो ज्ञात करना है। तो इसमें ए बराबर 5, एल बराबर 45, एस एन आपका 400, तो एन और डी आपको ज्ञात करना है। सूत्र लिख देंगे, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल से, तो ये आपका 400 बराबर में n/2 5 + 45, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे 800 बराबर में 50n, तो 50n 50 का भाग दे देंगे 800 में, तो 16 आ जाएगा। तो ये आपका ए एन का सूत्र लग जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 5 + 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 45, तो 45 माइनस 5 बराबर 15 डी, तो 15 डी बराबर आपका हो जाएगा 40/15 यानी 8/3। अतः पदों का योग 16, सारवंतर 8/3। और पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि एपी 11, 8, 5, 2 खालिस्तान का कोई पद माइनस का 150 है या नहीं। तो माना दी गई एपी एन व पद 150 है, अतः ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, तो ये आपका है वो 11 + n-1 इंटू -3 बराबर में -150, तो 3n + 3 बराबर में 150 - 11, तो ये आपके हैं जो 3n बराबर में -161 - 3 करेंगे, तो -164/-3, तो ये आपका n बराबर 54 सही 2/3 है। चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः दी गई एपी का कोई भी पद माइनस को 150 है वो नहीं है। छठा क्वेश्चन है आपका, एक एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। प्रश्नानुसार ए 17 - ए 10 बराबर में 7, तो ए ये आपको लिखने हैं ए प्लस 17 - 1 इंटू डी, कोष्टक बंद माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर कोष्टक ए प्लस 10 - 1 डी बराबर में 7, तो ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर में 7, 7 डी बराबर में 7, डी बराबर में 1, अतः एपी का सारवंतर 1 है। और यहाँ पर आपको निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको योगफल है वो ज्ञात करना है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, तो ये आपके n धन पूर्णांकों का योगफल एस एन बराबर में n प्लस 1/2, तो 1000 1000 प्लस 1/2 करेंगे, तो 1000 इंटू 1000 1/2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऐसे 1000 बराबर में 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 5,05,000 हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 5 गुणजों का आपको योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 5 गुणजों से बनी एपी 8, 16, 24 है। तो ए बराबर में 8 दिया है, डी बराबर में 8 है और एन बराबर में 15, तो ऐसे S15 का मान आपको ज्ञात करना है। तो यह आपका एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S15 बराबर में 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, तो 15/2 16 प्लस 122 यानी 128 इंटू 15/2, तो ये आपका हो जाएगा 960। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 है।
इसके बाद में आपके कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ये आपको खुद सोल्व करने हैं। 50 पदों वाली एपी का तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है, तो एपी का 29वां पद ज्ञात करना है। एक एपी के चौथे व आठवें पदों का योग 24 है, छठे व 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है, एक एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है। एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक टीवी सेट निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, दूसरा 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 5 था, समांतर श्रेणी। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमने दे दिया है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सरल करोगे तो आपके आसानी से सरल हो जाएंगे और इसमें से आपका 6 में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।